बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे बड़ी खबर अब तक की ये है कि इमरान खान साहब की 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत हो गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। इससे पहले इमरान खान साहब पे सैकड़ों मुकदमात थे, एक एक करके उनके मुकदमात ख़त्म होते चले गए। बहुत सारे ख़त्म हो गए, बहुत सारों में उनकी ज़मानत कन्फर्म हो गई, बहुत सारी सज़ाएँ उनकी मुअत्तल हो गई। और उसके बाद अब इमरान खान साहब पे जो है वो 9 मुकदमात बाकी थे। 9 में से 8 मुकदमात फारिग हो गए हैं। अब इमरान खान साहब पे सिर्फ एक मुकदमा बाकी है, जिसकी वजह से वो अडियाला जेल में मौजूद है। वैसे मुकदमात की वजह से तो इमरान खान साहब अडियाला जेल में नहीं है। इमरान खान साहब को बेगुनाह जेल के अंदर रखा गया सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो उन्हें अपना दुश्मन समझती है और वो ये चाहती है कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगे। जैसा कि फील्ड मार्शल के स्टेटमेंट में भी आपने देखा, डीजी ISPR के स्टेटमेंट में भी आपने देखा, हर दूसरे दिन टाउट्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि सच्चे दिल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफ़ी मांगे, वरना ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये एक पुरानी कहानी है जो चल रही है। एक बात तो साबित हो गई इस फैसले से कि 2 साल तक इमरान खान साहब को 9 मई के 8 केसेस में नाहक कैद रखा गया है। ये जो 9 मई के 8 केसेस में इमरान खान साहब को 2 साल तक जेल के अंदर रखा गया, ये नाहक कैद रखा गया है। ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से साबित हो गई और ये भी साबित हो गई कि पाकिस्तान की अदालतों ने एक आले के तौर पे काम किया, एस्टेब्लिशमेंट का वो हथियार बनी और इस हथियार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने में अपना पूरा किरदार अदा किया। अब चाहे ये लोअर जुडिशरी है, चाहे ये हाई कोर्ट्स हैं, ये सारा मामला आपके सामने है। ये अदालत ने फैसला दिया क्यों? देखें, अब हर तरफ जजेस कंट्रोल कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक कंप्रोमाइज्ड किस्म के जजेस को पहुंचाया गया है, लेकिन मामला यह भी है ना कि जजेस पे भी दबाव होता है। एक दिन पहले 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने खत भी लिखा कि जनाब गलत तरीके से अदालत चल रही है, नाइंसाफी हो रही है, कानून और आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चलना चाहिए। उन्होंने निशानदेही की, वकला का दबाव बढ़ता चला जा रहा है, जजेस के अंदर से दबाव बढ़ता चला जा रहा है। ये जब सारी चीजें होती हैं और उसके ऊपर सुहेल वड़ाइस साहब आर्मी चीफ की ख्वाहिश लाके छाप देते हैं कि जनाब इमरान खान इसलिए तो जेल के अंदर बंद नहीं है कि उसने जुर्म किए हुए, वो तो जेल में इसलिए बंद है कि वो आसिम मुनीर साहब से माफी नहीं मांग रहा या वो सच्चे दिल से माफी नहीं मांग रहा। अगर वो सच्चे दिल से माफी मांग ले तो मामला आगे बढ़ सकता है। तो सुहेल वड़ाइस साहब की तहरीरों पर तहरीरें आना शुरू हो जाती हैं। यूरोप के दौरे के ऊपर हमें आप सैर करें, लेकिन वहां पे भी ड्यूटी इतनी सख्त है कि वहां से वो तहरीरें लिख लिख के दे रहे थे ख्वाहिशात को जो है वो अमली जामा पहनाने के लिए। और ख्वाहिशात किसकी है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है। फील्ड मार्शल से उनकी मुलाकात होती है। ये सारी चीजें मिलकर अदलिया के ऊपर एक बहुत प्रेशर बना गई थी और अदलिया जो है बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गई थी। फिर एक के बाद एक तारीख हो रही है, एक के बाद एक तारीख हो रही है। अदालत के अंदर क्या हो रहा है? अडियाला जेल में वहां पे 4थी मरतबा तारीख दे दी गई है। इमरान खान साहब का केस लगने नहीं दिया जा रहा वहां पे। ये वहां पे सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसमें बार बार की तारीख दी और बिलाखिर इमरान खान साहब को बेल देना पड़ी। लेकिन इस केस में 1-2 चीजें मैं आपको बताऊं, जो मैंने बात की है सहाफियों से, उन्होंने ये बताया कि जानबूझकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बार बार ये जो केस था इसके मेरिट्स के ऊपर जाने से रोका। यानी केस के आपने मेरिट्स देखने होते हैं ना कि भाई ये गवाही सच्ची है या झूठी है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेरिट्स के ऊपर जाने नहीं दिया वकला को। ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं चाहती थी कि पंजाब हुकूमत या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या जो अदलिया है, लाहौर हाई कोर्ट हो गई, या जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं, उनके सारे जजेस एक साथ मुतनाज़े हो जाएं, क्योंकि उन्होंने नाइंसाफी पर मबनी फैसले दिए हैं। वो पुलिस वाला टेबल के नीचे घुस गया, सोफे के नीचे घुस गया, पुलिस वाला पर्दे के पीछे छुप गया, वो इतनी दूर से 4-4, 5-5 बैरियर क्रॉस करके सारी सिक्योरिटी में से गुजरता हुआ सलमानी टोपी पहन के वो इमरान खान साहब के सामने पहुंच गया। भाई इस तरह की गवाहियों के ऊपर कौन खड़ा होता है? और एक शहर में गवाही कुछ और है, दूसरे में कुछ और है, तीसरे में कुछ और है। तो तहरीक इंसाफ तो तैयारी करके गई हुई थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने इन मेरिट्स के ऊपर बातचीत नहीं होने दी। इससे पूरी की पूरी अदलिया जो है उसके कपड़े उतर जाते हैं। लेकिन अदलिया, ये इसका क्रेडिट जाता है किसको? देखिए, इसका एक तो क्रेडिट पाकिस्तान के अवाम को जाता है जिन्होंने हार नहीं मानी। 8 फरवरी 2024 के बाद से लेकर अब तक हार नहीं मानी और वो आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। दूसरा, पाकिस्तान के सोशल मीडिया को भी एक क्रेडिट जाता है, लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब की जो कानूनी टीम है उसे। वो टकरे मारते रहे, उन्हें पता है कंप्रोमाइज अदलिया, लेकिन उन्होंने उसमें से भी अपना काम निकाला। उन्होंने इतनी टकरे मारी कि बिलाखिर वो दरवाजा खुल गया। और इसमें बैरिस्टर सलमान सफदर जो है वो बहुत तारीफ के लायक है।
इमरान खान साहब की जो पूरी वकला की टीम है वो सभी मुबारकबाद के लायक हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन जो एक प्रोफेशनली मैंने देखा कि जिस वकील ने बहुत अच्छी हैंडलिंग की तमाम मामलात की और मुकदमात की, वो बैरिस्टर सलमान सफदर है। कमाल उन्होंने केसेस लड़े हैं और जिन जिन लोगों ने उनको केसेस लड़ते हुए देखा, जिन सहाफ़ियों ने भी देखा, उन्होंने बताया जी कि वो ज़बरदस्त किस्म के शवाहिद सामने रखते हैं, बड़ा टू दी पॉइंट आते हैं और बड़े अच्छे उन्होंने मुकदमात हैंडल किए हैं। बड़ी प्रोफेशनली उन्होंने इन मामलात को डील किया कि एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट है, पूरा का पूरा एक इदारा इस काम पे लगा हुआ है, इंटेलिजेंस एजेंसियां इस काम पे लगी हुई हैं, अदलिया को कंप्रोमाइज़ कर दिया गया है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद पूरे निज़ाम को जकड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी वो लगे रहे। बिलाखिर इमरान खान साहब के अब 9 में से 1 मुकदमा बाकी रह गया। अब सिर्फ एक ऐसा मुकदमा है जिसमें इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है। इस मुकदमे में जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि लोगों ने बड़ा जश्न मनाया, वकला ने बड़ी खुशियां मनाई हैं। कई जगहों पे वकला जो है मिठाइयां बांट रहे हैं, बार काउंसिल्स के अंदर लोग खुश हो रहे हैं, नौजवान खुश हो रहे हैं। तो एक सोशल मीडिया पे हर जगह पे एक सेलिब्रेशन है, लोग इसके ऊपर जश्न मना रहे हैं कि इमरान खान साहब के 9 मई वाला बयानिया भी जो है वो उलट गया। वहां पर भी उनकी अब जमानत हो गई है इमरान खान साहब की। नून लीग बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल में, उसे समझ नहीं आ रही इन जजों को गालियां देनी है या नहीं देनी, क्योंकि ये वही जजेस हैं जिन्होंने हर तरह की सहूलतकारी इस निज़ाम के लिए की है। ये वही जजेस हैं जिन्होंने वो सारे काम किए हैं जो एस्टेब्लिशमेंट ने और नून लीग ने उनसे गंदे काम करवाए हैं। ये सारे वो जजेस हैं जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स जैसे एक घटिया काम को भी इन्होंने जवाब फराहम कर दिया और उसके हक में फैसला दे दिया। अब जब सुबह जज तब्दील हुए ना, तो उसमें यह पूछा गया इमरान खान साहब की फैमिली से कि जनाब आपको कोई एतराज़ है? उन्होंने कहा कोई एतराज़ नहीं है, जो भी जज हमें इंसाफ दो। सिर्फ अच्छा किया उन्होंने, वरना कई जर्नलिस्ट और बाकी लोग ये कह रहे थे कि जनाब अतरफुल्ला साहब को लाना चाहिए था या शहजाद साहब को लाना चाहिए था, जो दीगर जज हैं, जो न्यूट्रल जजेस हैं, उनको लेकर आना चाहिए था। ये जो जज लाए गए हैं रिजवी साहब, इनके बारे में कहा गया कि जनाब ये मिलिट्री कोर्ट्स के हक में इन्होंने फैसला दिया हुआ है, ये बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की फैमिली ने बड़ा दिल किया, उन्होंने कहा जो मर्जी जज आ जाए हमें इंसाफ दें। अब कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जज के लिए भी रास्ता कोई नहीं बचता, तो बिलाखिर इमरान खान साहब की जमानतें हो गई। नून लीग की सूरत हाल अजीब है, जजों को गालियां देनी है नहीं देनी वो इस मखमसे में। ये एस्टेब्लिशमेंट कल को अगर इनके ऊपर से हाथ उठा लेगी ना, ये एस्टेब्लिशमेंट को भी गालियां नहीं दे सकेंगे, क्योंकि जिस लेवल के इन्होंने जूते पॉलिश कर दिए इनके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं है। और जिस लेवल पे इन्होंने इस अदलिया को उठा के रखा है इनके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं है। अब ये कैसे कह सकते हैं कि जनाब ये जजेस, क्योंकि ये जजेस ये लोग खुद लेकर आए हैं, तहरीक इंसाफ ने तो इनकी मुखालफत की थी, वो तो मंसूर अली शाह साहब की बात कर रहे थे। ये जजेस ये हुकूमत खुद लेकर आई है, लिहाजा इनसे तो ये गिला कर ही नहीं सकते। अब आ जाए नाजरीन इस बात पे कि इमरान खान साहब अब जेल में क्यों है। सिर्फ एक केस है अलकादर यूनिवर्सिटी वाला। अब कैदी नंबर 804 जो है वो सिर्फ इसलिए जेल में है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए जेल में है कि उसने एक यूनिवर्सिटी बनाई है। कैदी नंबर 804 और उसकी एहलिया सिर्फ एक यूनिवर्सिटी बनाने के जुर्म में इस वक्त जेल में बंद है। और वो जो पैसा जिसका नाम लिया जाता है ना कि वो इतने मिलियन पाउंड है, वो पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पड़ा है, जिन्हें किसी ने नहीं पूछा। और इंटरेस्टिंगली वो पैसा मौजूदा हुकूमत ने निकाल के इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। तो आप अंदाजा कीजिए कि एक आदमी को ऐसे जुर्म में जेल में रखा गया है जो जुर्म हुआ ही नहीं, और वो एक ट्रस्ट है, वो यूनिवर्सिटी वहां पे बनी हुई है, बच्चे वहां पे तालीम हासिल करते हैं। ये केस फौरी तौर पे उड़ जाएगा, इमरान खान साहब के वकला ने दावा किया। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब कहते हैं कि लंबे अरसे से, कई महीनों से ये वाला केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग ही नहीं रहा, और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह यह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग जाए। अगर यह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग जाता है तो 15 मिनट में वो कहते हैं जी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। 15 मिनट में इमरान खान साहब का उनका दावा है कि अगर यह केस लग जाता है तो ये 15 मिनट का केस है, उससे ज्यादा का नहीं है। लेकिन एक बात आप और नाजरीन ज़हन में रखें कि अवामी दबाव के बगैर यह मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, ये क्योंकि एक्सटेंशंस का टाइम चल रहा है, DGISI हो या पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो, इनकी एक्सटेंशंस के मामलात हैं। और इस पे एक बड़ा अहम स्टेटमेंट है, बड़ा छोटा सा स्टेटमेंट है लेकिन बड़ा मानी खेज है। हमने थोड़े दिन पहले इस पे डिस्कशन की थी, मैंने साबिर शाकिर साहब ने और शहजाद अकबर साहब ने,
कि क्या एक नया नोटिफिकेशन चाहिए होगा आर्मी चीफ को। तो आज सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के नोटिफिकेशन की जरूरत है। कंफर्म किया उन्होंने कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के एक नोटिफिकेशन की जरूरत है, लेकिन यह एक कानूनी मामला है, इस पर गौर होगा तो बात करेंगे। बात तो हो गई अब और बात बाहर निकल आई। तो ये एक्सटेंशंस का माहौल है, इसमें बहुत सारी सियासत होगी। जो मौजूदा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो हुकूमत के ऊपर दबाव भी डालेगी, और दबाव डालने के लिए उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 है। एस्टेब्लिशमेंट ये कोशिश करेगी कि नून लीग को डराए कि जनाब हम जजों को दबाना छोड़ देंगे, हम नाइंसाफी करना छोड़ देंगे और इमरान खान बाहर आ जाएगा, और अगर कैदी नंबर 804 बाहर आ गया तो वो आप सारों को खा जाएगा। लिहाजा चुप करके जो ਅਸੀਂ कह रहे हैं ना वो काम करते हैं आप। तो ये एक्सटेंशंस का मौसम है, दबाव डालने के लिए भी इन चीजों को इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्यादा लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अवामी दबाव बढ़ा और बैरूनी और अंदरूनी दबाव ने मिलकर काम किया और अदलिया इसी तरह से फैसले देने पर मजबूर रही तो इमरान खान साहब फिर बाहर भी आ जाएंगे। ये बाहर भी आ सकते हैं, ये जल्दी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि जो कुछ भी अगले 2-3-4 महीनों में होगा वो आर्मी चीफ की और डीजी आईएसआई की एक्सटेंशंस के साथ जुड़ा हुआ मामला होगा, उससे अलग मामला नहीं होगा। नाज़रीन, ने जो एक ख्वाहिश का इजहार किया गया था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से सुहेल बड़ाइच के सामने, और सुहेल बड़ाइच साहब ने वो ख्वाहिशात एज इट इज छाप दी थी, बजाय इसके कि वो आर्मी चीफ से सवालात करते, उनसे ये पूछते। और वैसे सुहेल बड़ाइच का देखें, उनको तो जो कहा गया उन्होंने डाकिए का काम किया, साफी वाला काम नहीं किया, वरना वो पूछते कि जनाब 8 फरवरी के इलेक्शन में आपने क्या किया। असल में सुहेल बड़ाइच का कसूर ये नहीं है कि उन्होंने जो आर्मी चीफ ने कहा वो लाके छाप दिया, कसूर ये है कि उन्होंने गंदे मशवरे देना शुरू कर दिए कि मांग लो माफी, गिर जाओ पैरों में, यही सबसे बेहतर है, माफी मांगना ही हल है, यू टर्न ले लीजिए। तो ये जो उन्होंने मशवरे दिए ना, ये मशवरे उनके नहीं बनते थे, क्योंकि नवाज शरीफ को वो मशवरे देते थे डट जाने के, जो नहीं डटा। इमरान खान को वो मशवरे देते हैं हट जाने के, जो नहीं हट रहा। तो ये सुहेल बड़ाइच साहब का कसूर अगर कहीं है तो वो यहां पे है। मुझे लगता है वो जो आर्मी चीफ ने उन्हें कहा उसे एज इट इज छाप देना, ये तो कोई जुर्म नहीं है। अब सुहेल बड़ाइच के खिलाफ जो है वो डीजीआईएसपीआर ने स्टेटमेंट दे दिया है। डीजीआईएसपीआर का जो स्टेटमेंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं कि ब्रसेल्स में आर्मी चीफ ने इमरान खान या पीटीआई का कोई जिक्र नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, सुहेल बड़ाइच ने अपने जाती फायदे के लिए मन घड़त कहानी घड़ ली है, मन घड़त कहानी। सुहेल बड़ाइच साहब, मैंने आपसे कहा था ना एक पिछले वीलॉग में कि ये एस्टेब्लिशमेंट की आदत है, जैसे ही जमीन गर्म होती है ना तो ये अपने बच्चे अपने पैरों तले दबा लेती है, और यही आज आपके साथ हुआ है कि जैसे ही इन्होंने मार्केट में खबर लॉन्च करवाई है आपके जरिए से, ये बड़े लंबे अरसे से करवा रहे हैं, मैं भी साबित भी कर दूंगा, इन्होंने आपके जरिए से खबर लॉन्च करवाई और जैसे ही अवामी रिएक्शन देखा तो ये दौड़ गए। अब इनके भागने के बाद आप बताएं आप क्या करेंगे। सुहेल बड़ाइच साहब के पास ऑप्शन बहुत थोड़े हैं। देखिए, जाती फायदा भी करार दे दिया, मफाद परस्त करार दे दिया सुहेल बड़ाइच को, और साथ ही कह दिया कि झूठ भी बोलता है, मन घड़त कहानी उन्होंने खुद ही घड़ ली है, और साथ ये भी कहा कि जनाब वो मुलाकात तो लोगों के बीच में हुई थी, सुहेल बड़ाइच की अलग से हुई नहीं। फिर उन्होंने ना सिर्फ सुहेल बड़ाइच को रगड़ा दे दिया बल्कि जंग ग्रुप को भी रगड़ा दे दिया। उन्होंने कहा जी मीर शकील उर रहमान का इदारा, उन्होंने कहा जी कि इदारे को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। अब सवाल यह है कि डीजीआईएसपीआर आपके आर्मी चीफ के हवाले से बकौल आपके झूठी खबरें छप रही हैं, तो यहां तो छोटी छोटी बात के ऊपर पीका ऑर्डिनेंस लग जाता है। क्या अब आप जंग और जियो ग्रुप के ऊपर और सुहेल बड़ाइच के ऊपर पीका ऑर्डिनेंस लगाएंगे? ये नहीं लगेगा, लगा भी तो एक नूरा कुश्ती होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगी, ये मुझे आइडिया है। जरा आप ये सुने कि ये माफी वाली बात से भाग क्यों रहे हैं। अवाम का रद्द-ए-अमल बड़ा खौफनाक आया, माफी वाले मामले को लेकर जो अवामी रद्द-ए-अमल है वो बड़ा खौफनाक है। जरा मैं आपको सुनाता हूं कि राणा सनाउल्लाह साहब ने एक दिन पहले इसी मामले पे जो सुहेल बड़ाइच साहब ने लिखा और जो डीजीआईएसपीआर ने भी पहले कहा था वो भी सुनाऊंगा आपको मैं। इन्होंने क्या कहा राणा सनाउल्लाह ने, ये जरा सुने आप। जो बात इस वक्त डीजीपीआर ने जो की थी गालबन 8 मई 2024 को, एक साल बाद, और जो अब सुहेल बड़ाइच साहब के फोन में उन्होंने जो बात की है, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और मैं यकीन रखता हूं कि जो उन्होंने बात की है वो दुरुस्त होगी।
तो इसमें जो है वो अगर पीटीआई का ये सोच हो तो उन्हें इस बात को फिर आगे बढ़ाना चाहिए, फिर मुतल्लका जो लोग हैं उनसे बात राणा साहब, अगर इमरान अच्छा जी, ये मेहर बुखारी साहबा से बात कर रहे थे, राणा सनाउल्लाह साहब, और इन्होंने जनाब कंफर्म कर दिया कि सुहेल वड़ाई साहब ने जो बात की ये एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है। और ना सिर्फ ये एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि DGISPR पहले ये बात कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो डेट दी वो गलत दे दी। मैं ज़रा आपको वो ज़रा दोबारा सुनाता हूँ कि DGISPR ने क्या कहा था, वो सुन लें, फिर आपको डेट भी बताता हूँ। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। ये जनाब DGISPR थे, इन्होंने खुद कहा था कि माफ़ी मांगे, फिर इन्होंने अपने बेशुमार टाउट्स के जरिए ये बात करवाई कि माफ़ी मांगे, और वो भी सच्चे दिल से। फिर कई जगह पे लोगों ने रिपोर्ट किया कि आर्मी चीफ भी यही चाहते हैं कि माफ़ी मांगे इमरान खान सच्चे दिल से। और अब जो है वो सुहेल वड़ाई साहब ने बाकायदा तहरीरें लिख के साबित कर दिया आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद। एक इन्होंने आपस में एक सेल्फी टाइप की फोटो भी भिजवाई है और बता रहे हैं कि जनाब माफ़ी मांगे, वो भी सच्चे दिल से। तो ये जो ख्वाहिश है ये बहुत पुरानी है। ये जब मैं ISI की कैद में था तो मुझे भी आके इन्होंने पूछा था कि इमरान खान कब तक टूट जाएगा। मैंने पूछा क्या मतलब है उसका, उन्होंने कहा जी उसका मतलब है माफ़ी मांगे। इमरान खान गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगे हमसे। तो ये ख्वाहिश बड़ी पुरानी है, ख्वाहिश बहुत पुरानी है माफ़ी की, और ये लगातार बढ़ती चली जा रही है। और अब उससे ये भाग रहे हैं कि नहीं नहीं हमने तो कहा ही नहीं कि इमरान खान माफ़ी मांगे। ये क्यों कहा इन्होंने, कि ये भागना क्यों पड़ा, पीछे क्यों हटे इस मामले से, ये एक बड़ा सवाल है। पीछे अवामी रद्द अमल की वजह से हटे, और इमरान खान साहब का केस नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत मजबूत हो गया कि उन्हें विक्टिमाइज किया जा रहा है। इमरान खान साहब का कोई ताल्लुक नहीं इन मुकदमात से जिन्हें उन्हें जेलों में रखने के लिए इस्तेमाल किया गया है। नाज़रीन, DGISPR का स्टेटमेंट का एक और हिस्सा भी है, बड़ी उल्टी गंगा बह रही है। अब DGISPR कह रहे हैं कौमी इस्तेहकाम के लिए सियासी क़यादत और अवाम को इदारों के साथ खड़ा होना होगा। क्यों जी? इदारे कौन होते हैं जिनके साथ अवाम भी खड़ी हो जाए और सियासी क़यादत भी खड़ी हो जाए? अवाम मुंतखब करते हैं सियासतदानों को और हुकूमत बनाते हैं। ये हुकूमत रियासत को चलाती है और ये इदारे हुकूमत के अंडर आते हैं। इदारों का काम है जो उन्हें हुक्म दिया जाए वो हुक्म बजा लाए। इदारे कोई मामे चाचे नहीं बन गए पाकिस्तान के, ये इदारे पाकिस्तान की अवाम की खिदमत के लिए हैं, पाकिस्तान की अवाम की नौकरी और चाकरी के लिए हैं। हम तनख्वाह देते हैं इन इदारों को और इनमें बैठे हुए लोगों को कि तुम हमारी नौकरी करो, हमारी खिदमत करो, नहीं करनी तो घर जाओ। ये है पाकिस्तान का आइन कहता है और यही है कानून भी कहता है। पूरी दुनिया में यही होता है। पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है जी, अवाम भी इदारों के साथ खड़ी हो जाए आके, जी सारी सियासी क़यादत भी आके इदारों के साथ खड़ी हो जाए। भाई इदारे मुलाजिम है, तनख्वाहें इदारे वाले ले रहे हैं, अवाम के साथ इदारों ने खड़े होना है। जो अवाम ने हुक्म करना है, जो सियासतदानों ने हुक्म करना है, इदारों ने उसे बजा लाना है। यहां पे उल्टी गंगा बह रही है और DGISPR जो है धड़ल्ले से ये बात कह भी रहे हैं। साथ में ये कहते हैं कि जी 9 मई कौम का मुकदमा है। और भाई कौम का मुकदमा 1971 में पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, उसे कौम का मुकदमा आपने नहीं बनने दिया गया। फातिमा जिन्ना के साथ जो हुआ उसे कौम का मुकदमा आपने नहीं बनने दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद कर दिया गया, उसे कौम का मुकदमा आपने नहीं बनने दिया। ये कौन सा कौम का मुकदमा है? कौम का इस वक्त सिर्फ एक बड़ा मुकदमा है और वो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन है, जो पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी करके नौसरबाजों के हवाले कर दिया गया। यानी इस इलेक्शन में जो लोग जीते हैं उन्हें बाहर बिठा दिया गया और जो लोग बदतरीन शिकस्त हुई, जिन्हें अवाम ने मुस्तरद किया, उन्हें लाकर मुसल्लत कर दिया अवाम के ऊपर। यह है आज कौम का सबसे बड़ा मुकदमा। नाजरीन, सैलाबज़दा इलाकों की सूरत हाल के हवाले से भी मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। इसमें एक पैगाम है जो शीरीज़ादा साहब ने मुझे भिजवाया है। बड़े अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वहाँ किस किस्म की इमदाद की ज़रूरत है ये पैगाम आप सुन लीजिए। और मेरी गुजारिश है कि सब लोग मदद करने के लिए जाएं। उन्हें अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है और फ्यूचर में जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी इसके ऊपर हम इंशाल्लाह वीलॉग्स भी करेंगे। जो हमसे हो पाएगा हम वो करेंगे इंशाल्लाह, पाकिस्तानियों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। 8 दिन हो गए और अभी भी लोगों के मकानातों में रेत मौजूद है, बजरी मौजूद है, सड़कें बंद है, गलियां बंद है। तो लोगों को अभी जो इस वक्त ज़रूरत है वो अफरादी क़ुव्वत है। और इसके साथ साथ चूँकि इमलाक को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, तो इन लोगों को बहाली के लिए ज़रूरी है कि नकद रकम हो। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।